साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है कानून की किताब यूट्यूब के चैनल में। और आप सुन रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ऑडियो बुक धारा 12। इसके पूर्व में आप 9, 10, 11 धाराओं की जानकारी पिछले वीडियो में जान चुके हैं। और आज धारा 12 अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग, ये जो धारा 12 है, धारा 12 की जो उपधारा फर्स्ट है, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी। यानी जो धारा 12 की फर्स्ट सब क्लास है उसमें से केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। और जो सब क्लास धारा 2 है 12 की, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। यानी केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक जो सदस्यों से मिलकर के बनेगी। उपधारा 3 है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर होगी। यानी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और किस प्रकार? प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा से सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। सब क्लास 4 केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है। उपधारा 5 कहती है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। उपधारा 6 का प्रावधान करते मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त यथा स्थित संसद का सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा वह किसी भी सदन का सदस्य, ना ही विधानमंडल का, ना ही विधानसभा का सदस्य होगा, ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा का। उपधारा 7 कहती है केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकती है। अब इसके आगे धारा 13 पद अवधि और सेवा शर्तें। जो धारा 13 है पद अवधि और सेवा शर्तों का उसमें से परिभाषित करता है। वो जो फर्स्ट है 13 की उपधारा फर्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी पुनः वह सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता, परंतु यह कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। यानी 65 वर्ष उसकी उम्र लिमिट है। जो उपधारा 2 है प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्व उत्तर हो जाएगी वह, यानी यदि वो जो नियुक्त करता है या उसके 65 उम्र से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 2 के विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उपधारा 3 मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। उपधारा 4 मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को
संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी जो सूचना आयुक्त होता है या मुख्य सूचना आयुक्त होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीत से हटाया जा सकता है। यानी स्वेच्छा से तो धारा जो 13 का सब क्लास 4 के अंतर्गत स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, लेकिन उसको हटाने का प्रावधान जो एक्ट है उसकी धारा 14 में वर्णित है। उपधारा 5 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी। यानी केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है वेतन भत्ते, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अभयप्रयाद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उपधारा 6 है केंद्र सरकार या मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकार हैं कर्मचारियों उपलब्ध कराएगी जितने अधिनियम में अधीन